हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये पार्ट 2 वीडियो है ऑल यूज़ ऑफ हैव का। जी हाँ, इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखा है डोंट वरी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं और देखते हैं बाकी के हैव के यूसेजेस। यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर ऑब्लिगेशन। जी हाँ, हैव का यूज़ हम ऑब्लिगेशन दिखाने के लिए भी करते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन का मतलब होता है समथिंग दैट यू मस्ट डू, यानी ऐसा काम जो आपको तुरंत करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन का वैसे हिंदी मतलब होता है दायित्व से, मतलब कि उत्तरदायित्व या आभार या कोई कर्तव्य। इस कंडीशन में हम ऑब्लिगेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। मतलब वही हो जाता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, तो वो फिर ऑब्लिगेशन में ही काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को पहले हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने ऑब्लिगेशन को शो करते हुए सेंटेंस लिखा है जिसमें हैव का यूज़ हुआ है। आई हैव टू रेडी फॉर एग्जाम्स टुडे। मुझे आज परीक्षाओं के लिए तैयार होना है। तो इस सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हैं? जी हाँ, इस सेंटेंस में हम ये देख रहे हैं कि इसमें किसी कार्य के ज़रूरी रूप से करने की बात कही गई है। ठीक है, तो एक तरीके से ऑब्लिगेशन ही है जिसके लिए हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। हैव यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म के रूप में लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने टू रेडी, ये टू रेडी नाम की इन्फिनेटिव लगा दी है। इन्फिनेटिव एक वर्ब होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव एक वर्ब होती है, वर्ब का ही यह एक टाइप है, लेकिन सेंटेंसेस में इसका यूज़ एक नाउन की तरह किया जाता है। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में इन्फिनेटिव को वर्बल नाउन कह देते हैं। ठीक, अब चूंकि हम इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं ऑब्लिगेशन की, यानी कि कोई ऐसा कार्य जो हमें ज़रूरी रूप से करना है, इस बात को शो करने के लिए सेंटेंस में हम हैव लगा लेते हैं और हैव के साथ लगा दिया जाता है टू इन्फिनेटिव। तो मेन जो ये बात है कि हैव के साथ आप जब इन्फिनेटिव लगाएंगे, टू इन्फिनेटिव लगाएंगे, तो वो सेंटेंस ऑब्लिगेशन को दिखाएगा। तो इस तरह से कन्वर्सेशन में आप हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। कई बार आपने इंग्लिश में की जाने वाली बातचीत में कुछ ऐसे सेंटेंसेस ज़रूर सुने होंगे जो अक्सर ही बोले जाते हैं, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या फिर आई हैव टू टेक माई लंच, मुझे मेरा लंच करना है। तो इस तरीके के सेंटेंस बोले जाते हैं जिनमें हैव प्लस टू इन्फिनेटिव लगाया जाता है। तो सिंपल है। तो इस तरह से ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए आप हैव और टू इन्फिनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो जी सेंटेंस कुछ इस तरह से है, शी हैड टू बी देयर बाय 8 AM। सेंटेंस का मतलब है उसे सुबह 8 बजे तक पहुंचना था। सेंटेंस आपका पास्ट टेंस का है। ठीक है, सेंटेंस चूंकि पास्ट टेंस का है इसलिए यहाँ पर हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, वो लगाई गई है, जो कि है हैड। हैड के साथ हमने यहाँ पर लगाया है टू इन्फिनेटिव। जी हाँ, टू इन्फिनेटिव में टू बी वर्ब लगी हुई है। अब यहाँ पर टू बी का मतलब पहुँचने से है, किसी जगह पर होना या फिर वहाँ पहुँचना एक ही बात है। तो टू बी यहाँ पर पहुँचने के अर्थ में ही, होने के अर्थ में ही लगाई गई है। तो इस तरह से सेंटेंस आपका बना कि उसे 8 बजे तक वहाँ पहुँचना था। पास्ट टेंस में हमने हैड का यूज़ कर लिया और टू इन्फिनेटिव लगा दिया है। सेंटेंस आपका बन गया जो कि ऑब्लिगेशन को शो कर रहा है। तो इसी तरह से आप और दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं जिसमें आप उस बात को बता सकते हैं जो करना ज़रूरी है, समथिंग दैट यू मस्ट डू, जिसे आप बहुत ज़रूरी रूप से करते हैं। तो ये हो गया आपका हैव का यूज़ बेस फॉर्म में और पास्ट फॉर्म में। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जो अक्सर ही क्वेश्चन बनकर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। यूज़ ऑफ हैड 2 टाइम्स इन अ सेंटेंस। जी हाँ, कई बार स्टूडेंट्स सेंटेंसेस देखते हैं और सुनते भी हैं कि सेंटेंस में 2 बार हैड का यूज़ किया गया है। ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है? इसमें कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। सिंपल सा ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, एक ग्रामर है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं सेंटेंस। यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है आई हैड हैड माई मील, यानी मैं अपना भोजन कर चुकी हूँ, या फिर मैं अपना भोजन कर चुका हूँ। इस सेंटेंस में आपको 2 बार हैड दिखाई दे रहा होगा।
तो जी ये दोनों ही आपकी ना तो हेल्पिंग वर्ब हैं और ये दोनों ना तो आपकी मेन वर्ब है। एक्चुअली इसमें पहले वाला जो हैड है वो एक हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा वाला हैड है वो एक मेन वर्ब है। जी हाँ, यहाँ पर जो सेकंड टाइम हैड का यूज़ हुआ है वो एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पर यह सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये रूल होता है कि उसमें हम एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी नाउन प्रोनाउन हो लगा दिया जाता है। ठीक, सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। अब आप सभी को मालूम है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि आपने टेंसेस की स्टडी अच्छे से की है तो आपको पता होगा कि परफेक्ट टेंसेस में चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, उसमें हम मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको पता ही है कि हैव वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। हैव बेस फॉर्म होती है, हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड और हैव की थर्ड फॉर्म भी हैड ही मानी जाती है। तो इसलिए परफेक्ट टेंस होने के नाते यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ मेन वर्ब की तरह हैव की थर्ड फॉर्म हैड का ही यूज़ करेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में आपको 2 टाइम्स हैड का यूज़ दिख रहा है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाई गई एक मेन वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में लगाई गई है। तो लीजिए आपका ये डाउट और ये कन्फ्यूजन भी आज से रिमूव हो चुकी है कि हम सेंटेंस में 2 टाइम्स हैड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक होगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होगी मेन वर्ब। देखेंगे एक और सेंटेंस, आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। हैव लगाओ, हैड लगाओ, इन सभी परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हैव के साथ हमने फिर से हैव की ही थर्ड फॉर्म हैड का यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हैड और उसकी बाकी की जो फॉर्म्स हैं उनका यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, वेरिएशंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अभी तक हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस इन दोनों के लिए ही सेंटेंसेस देखे हैं जिनमें हमने हैव हैड का यूज़ किया है। अब हम देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किस तरह से हैव कमाल करता है। तो चलिए फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखेंगे सेंटेंस में हैव का यूज़ कैसे करते हैं। हैव एक बेस फॉर्म की तरह ही सभी सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है। तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है आई विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है कि मैंने काम पूरा कर लिया होगा। ठीक, काम पूरा करने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है फ्यूचर में, इसीलिए ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में भी देखिए हैव का यूज़ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि हैव जो यहाँ पर यूज़ की गई है वर्ब, ये बेस फॉर्म कहलाती है परफेक्ट टेंस की। जी हाँ, बेस फॉर्म ऑफ परफेक्ट टेंस। किसी भी सेंटेंस में आप देख लीजिए हैव आपको मिलेगा ही मिलेगा परफेक्ट टेंस में। ठीक, तो जी इस तरह से इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमने हैव बेस फॉर्म का यूज़ किया है, जिसके साथ विल यहाँ पर फ्यूचर टेंस की वर्ब लगी हुई है। तो कॉम्बिनेशन में विल हैव ये हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, जिसके साथ हमने मेन वर्ब कंप्लीटेड लगाई है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी गई है। और आप सभी को मालूम है कि यदि कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस का है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, तो वहाँ पर हम मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में भी हैव का यूज़ कर लेते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। तो जी सेंटेंस है आई विल हैव हैड माई ब्रेकफास्ट, यानी मैंने अपना नाश्ता कर लिया होगा। अब फ्यूचर की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी कि मैंने अपना नाश्ता कर लिया होगा फ्यूचर में। तो देखिए ये सेंटेंस भी आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है, क्योंकि यहाँ पर विल लगा हुआ है, विल के साथ आया हुआ है हैव। हैव, विल हैव, ये दोनों ही यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। जिस तरह से हमने ऊपर वाले सेंटेंस में विल हैव का यूज़ किया था, तो ये कॉम्बिनेशन हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, जिसमें विल भी लगा हुआ है और हैव भी लगा हुआ है। जैसा कि पहले भी मैंने बताया, हैव यहाँ पर परफेक्ट टेंस की बेस फॉर्म होती है। अब विल हैव के बाद इस सेकेंड सेंटेंस में हमने लगाया है हैड।
लेकिन यहाँ पर हैड ये जो लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है, क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं आ सकती हैं। तो जी इस सेंटेंस में हैड ये जो आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है, और हमें मालूम है कि परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, मैंने पहले भी बताया, वहाँ पर हम मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जी हैव बेस फॉर्म होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। तो थर्ड फॉर्म के रूप में हमने यहाँ पर लगाई हुई है हैड। तो इस तरह से सेंटेंस आपका बन रहा है, आई विल हैव हैड माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पर विल हैव हेल्पिंग वर्ब है कॉम्बिनेशन में, और हैड यहाँ पर एक मेन वर्ब है। आई होप सेंटेंसेस आपके समझ में आ गए होंगे। वही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन बार बार सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने से आपको भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम हैव हैड का यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखेंगे एक और सेंटेंस। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, वी विल हैव मेड आवर प्रिपरेशंस बाय टुमारो, यानी हम कल तक अपनी तैयारियां कर लेंगे या कर चुके होंगे। फिर से देखिए यहाँ पर हैव ज़रूर आया हुआ है। हैव देखिए बेस फॉर्म होती है परफेक्ट टेंस की, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अब हैव यहाँ विल के साथ आया हुआ है, विल हैव ये दोनों ही मिलकर ये कंबाइन आपकी हेल्पिंग वर्ब बन रही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब विल हैव के साथ हमने क्या किया है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेड यहाँ पर लगाई हुई है। तो इस तरह से आप हैव इस वर्ब को, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं, परफेक्ट टेंस में लगा सकते हैं। अब कोई भी टेंस हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला यूज। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, यूज ऑफ हैव फॉर पोजेशन इन नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे फिर से हैव का यूज़, लेकिन यहाँ पोजेशन के लिए हम हैव का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में। आइए देखते हैं कैसे। लेकिन सेंटेंसेस देखने से पहले मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि जो प्रोनाउन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। हमें यही सिखाया गया है। इसी तरह से ही, शी, इट, ये जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं, इनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो प्रोनाउन वर्ड्स आप देख रहे हैं किसी ना किसी पर्सन से रिलेट करते हैं। जी हाँ, आई, वी आपका फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस माने जाते हैं, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, दे यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही बट प्लूरल नंबर का प्रोनाउन वर्ड होता है। इसके बाद ही, शी, इट, ये तीनों आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन वर्ड्स माने जाते हैं। तो इतनी जानकारी आई होप आप सभी को मालूम होगी। नहीं पता है तो अभी मैंने बता दिया। चलिए अब शुरू करते हैं सेंटेंसेस का सिलसिला, जिसमें हम देखेंगे कि हैव का यूज़ पोजीशन के लिए किया जा रहा है बट नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं, दे डू नॉट हैव मनी, उनके पास पैसा नहीं है। ये मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता दूं कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर डू लगा हुआ है, नेगेटिव है, नॉट आया हुआ है। अब यहाँ पर हमने फिर से हैव का यूज़ कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर हैव पोजीशन को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है एज अ मेन वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हैव एज अ मेन वर्ब यूज़ हुआ है, और हैव यहाँ पर बेस फॉर्म है जो कि सेंटेंसेस में लगाई जाती है। ठीक, अब हम पहले अगला सेंटेंस देख लेते हैं। शी डज नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। फिर से सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, आप देख पा रहे हैं इसमें भी हमने हैव का यूज एज अ मेन वर्ब किया है। ठीक है, ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर समझते हैं थोड़े डाउट्स को। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शी के साथ हमने हैव लगा दिया है, लेकिन ये क्या, शी के साथ हैव कैसे लगाया? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि शी के साथ हैज़ लगाया जाता है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन वर्ड होता है। ठीक है, अक्सर ये कन्फ्यूजन्स जो है स्टूडेंट्स के माइंड में आती है, तो उनके लिए ये बिग कन्फ्यूजन बन जाती है। डोंट वरी, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी तरह की कोई ट्रिक, गलती नहीं है, ये एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। कैसे, आइए जानते हैं। आपने देखा कि पहले वाले सेंटेंस में दे डू नॉट हैव मनी, मैंने दे के साथ हैव लगाया, तो यहाँ पर तो आप ये समझ गए होंगे कि चलो दे के साथ हैव लगाया ही जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद आया सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में आपने देखा कि शी के आने पर हमने सेंटेंस में हैव लगाया है, जबकि हैव तो लगाया ही नहीं जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ
कि हैव जो हम यहाँ पर लगा रहे हैं एज अ मेन वर्ब, वो सब्जेक्ट को देखकर नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को देखकर लगा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में ये रूल होता है कि डू और डज इन हेल्पिंग वर्ब के आने के बाद हम मेन वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म ही लगाते हैं। आइए दोस्तों, इस डाउट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस की और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में केवल वर्ब की बेस फॉर्म लगा दी जाती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है एस और ईएस के साथ। इतना आपको पता होगा, टेंस की नॉलेज होगी, आई होप सो। तो जब डू और डज सेंटेंसेस में आता है तो वहाँ पर हम चूँकि मेन वर्ब का भी यूज़ करते हैं, तो मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ही यूज़ की जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस स्लाइड में आपने जब हैव का यूज़ देखा पोजीशन के लिए एज अ मेन वर्ब, तो यहाँ पर हैव की बेस फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ही लगाई गई है। इसीलिए दे के साथ भी हैव और शी के साथ भी हैव आपको देखने को मिला। कहने का मतलब यह है कि जब आप हैव का यूज़ पोजीशन के लिए करेंगे तो वो मेन वर्ब होगी, और उस मेन वर्ब को हम कंसीडर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, बल्कि डू और डज इन हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे। और हम सभी को पता है कि डू और डज के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगाई जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर दे के साथ भी हैव लगाया और शी के साथ भी हैव लगाया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो में हाफ के ये जो वेरिएशंस में यूसेजेस बता रही हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। कुछ डाउट्स भी हैं जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसका मैं पार्ट 3 भी बनाऊँगी, तो टू बी कंटिन्यू इन पार्ट 3, बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।